राधे राधे। भैया सबको मेरा सब प्रेम राधे राधे। आज हम जीव गोस्वामी जी के बारे में छोटी छोटी कथा कहवे जा रहे हैं। बड़ी भावपूर्ण है, उनको मन लगा के सुनियो। भैया आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो, और मेरी गलती को मोको बताओगे तो मैं आगे सुधार करूँगा। तो नावादास जी कह रहे हैं, अरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। अरे रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सर गंभीर, संदेह ग्रंथ छेदन समर्थ रसरास उपासक परम धीर। बेला वजन सुपक्व कसाय न कवऊ लागी, वृंदावन दृढ़भास जुगल चरणन अनुरागी। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो, और सदग्रंथन को सार सवर हस्तामल कीनो। नावादास जी ने इनके बारे में बड़े सुंदर वर्णन किया है। कई ये रूप सनातन गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के पौत्र लगाव करते हैं। कैसे कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी के छोटे भैया को नाम हो अनुपम गोस्वामी, उनके पुत्र जीव गोस्वामी भाई। सार गंभीर एक शब्द आयो कहवे को भाव, ये जैसे चारों तरफ से जल सिमट के सरोवर पे भरे है। अरे सिमट सिमट जल भरई तलावा, और जिम सदगुण सज्जन पैयावा। बाई प्रकार थी रूप सनातन प्रवृत्ति गुरुजनों को भक्त भाव सिमट सिमट के जीव गोस्वामी के हृदय में भर गया हो। जीव गोस्वामी जी को सरगंभीर कहो गो है। सरगंभीर कहवे को भाव कि सरोवर जितनो अधिक गहरा होवे उतनो ही वहाँ में जल अट जावे, उतनो ही जल भरो रेवे, उतनो ही जल निर्मल रेवे। बा जल में नाना प्रकार के दोष आवे कम। क्यों? क्योंकि वो गहरा होवे, अतः ये बड़े गंभीर है। क्योंकि सरोवर की एक सीमा होकर है, जाके अंदर जल भरो रहे। ये किनारों कहे जाओ से कहें कि बेला भजन। अब जिनकी एक छोटी सी कथा कहवे जा रहे हैं कि एक जहाँ में 3 शब्द आए हैं, वृंदावन दृढ़वास कियो। नावादास जी ने लिखी है वृंदावन दृढ़वास कियो। बाकी बाहर में एक छोटी सी कथा जहाँ में वर्णन करवे में आई है। फिर वृंदावन आवे के बाद आपने कबू वृंदावन धाम को छोड़ के बाहर कबू नहीं गए। एक बार की बात है, अकबर बादशाह को राज चल रहा हुआ टाइम पे शासन काल हो, तो अकबर बादशाह ने विद्वान के समक्ष एक प्रश्न रखो। कही कि भैया गंगा जी बड़ी हैं या जमुना जी, आप जब बात को फैसला करो। अब दोनों समर्थन में विद्वानन ने बहुत अच्छे अच्छे प्रमाण प्रस्तुत किए, कछु निर्णय ना है सको। तब विचार विमर्श भयो कि भैया जाको निर्णय कौन से कराओ जाए। तो कछु लोगों ने स्वीकार करी कि भैया वृंदावन में एक जीव गोस्वामी नाम के पंडित जी रहे, वो जो कछु कहेंगे वो सब हम लोगों को मान्य हुए। तब अकबर बादशाह ने जीव गोस्वामी जी को आगरा दे लावे को काजे विचार कियो, बुलवावे के ताई अपने कर्मचारी को भेजो। तो जीव गोस्वामी जी को जैसी पता लगी, उन्होंने कही कि भाई हम दिन में ही आगरे ते वृंदावन वापस आमे तो हमें ले चलो, वरना हम जावे को तैयार ना है। तो अकबर बादशाह ने कही कि ठीक है भाई, जाओ को इंतजाम होएगा। तो वहाँ जगह जगह पे अपनी तीव्र कामी से चले वाली बग्गी लगा दी नहीं।
ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो दिन दिन में ही आगरे से चल के वापस वृंदावन पहुंच जाए। अब तो जो एक बग्गी में बैठे, कछु दूर तेज चले, दूसरी बग्गी तैयार हुई, बागू छोड़ के वहाँ पे बैठ जाए, फिर तीसरी बग्गी बैठा है, फिर चौथी पे, पांचवीं पे, छठवीं पे, ये बैठे तो भाई बड़ी जल्दी जल्दी आगरा पहुँचे। बादशाह ने बड़ा स्वागत किया साहब। अब वही प्रश्न रखो कि गंगा जी बड़ी हैं या जमुना जी। तो जीव गोस्वामी जी ने पहले तो पांडित्यपूर्ण ढंग से गंगा जी को वर्णन कियो है। कही, अरे गंगा के अंगा बले ओ कालिंदी को नीर, संतन के धक्का बले तो निर्मल हो शरीर। बड़ा महिमा को वर्णन कियो। तो जाकू सुन के लोगन को लगी कि गंगा जी की श्रेष्ठता सिद्ध होएगी, परंतु अंत में आपने कही कि गंगा जी तो भगवान के पद की धोवन है, परंतु यमुना जी तो उनकी पट रानी है। अतः अब आप ही लोग स्वयं निर्णय कर लो कि गंगा जी तो पद धोवन है और यमुना जी पट रानी है। तो पट रानी बड़ी होंगी कि पद की धोवन बड़ी होएगी। अब आप निर्णय करो। आपके कौशलपूर्ण निर्णय थे, पंडित समाज में बहुत प्रसन्न भई, सभी ने आपको अभिनंदन करो। फिर पूर्ववत ये वृंदावन 22 तरीका से जल्दी आए। जब इनको दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ वृंदावन वास कहो गए। जीव गोस्वामी जी के उक्त निर्णय को एक कवि ने, प्रियादास जी ने क्या वर्णन करो है। अरे ब्रह्मा के कमंडल ते, शंभु जटा मंडल ते, प्रचंड जेरे खंडन ते, धारा यो बहत है, तीनों लोक पावन को, आपदा न सावन को, जाके गुण गावन को, बाड़ियों के चहत है, कहे कबीराय गुरु, कहे कबीराय सुर, असुर पूजे जाई, सुर धुनि कहे दुख पाप न रहत हैं। जमुना जी की महिमा कही, पर नहीं याते कछु, गंगा पग पानी या तो पट रानी कहते हैं। तो अब आप खुद अंदाज लगाओ कि गंगा जी बड़ी हैं या जमुना जी बड़ी हैं। तो जमुना मेरी पट रानी और गंगा महारानी, और दोनों की कहानी बड़ी विचित्र महानी। अब एक शब्द आया, पोथी लेखन पान। जीव गोस्वामी जी इतने सिद्ध हस्त लेखक है कि अगाध पांडित्य भाव पारावर है के कारण वाणी को प्रभाव कबू रुको नहीं। जाको एक हम उदाहरण दें कि जे एक कागज पे पृष्ठ पे लिखवे के बाद बागू सूखवे के ताई सामी रख दियो करती। अब विलम्ब ना हुई, जागू सहन होत ना हो, अतः एक पृष्ठ को छोड़ के तीसरे पृष्ठ पे लिखवो शुरू कर दे, और जब तक वो पहला पृष्ठ सूख जातो तो बाकी पृष्ठ भाग पे लिखवो फिर प्रारंभ कर दे। अब आप कहोगे कि विशेषता का है। विशेषता यही कि एक अक्षर ना तो घटतो न बढ़तो, अनुमान इतना सही और सटीक कि एक पृष्ठ पे कितनी सामग्री लिखनी है उतनी लिखते, और फिर पिछली सामग्री पिछले पृष्ठ पे सूखवे के बाद लिखो करते। छूटो वो अंश 4 प्रकार से प्रतिलिपि करना सहज है गो, परंतु आप नवीन स्वर इच्छित ग्रंथन को बाई पद्धति लिखो करते, बाई पद्धति थे। अतः कहिए अघट अक्षर चित दीनो। सदग्रंथन को सार, समस्त सदग्रंथन को सार भक्ति है। आगम निगम पुराण अनेका, और पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीत निरंतर, और सब साधन कर फल ये सुंदर। अब एक बार की बात, अकबर जी ने, बादशाह अकबर ने एक बार फिर पुनः बुलायो और कही कि भैया इंद्र तो विष्णु भगवान के बड़े भैया हैं, और विष्णु भगवान को ही नाम उपेंद्र है, तो फिर विष्णु जी के अवतार में आए कि कृष्ण भगवान ने
इंद्र के यज्ञ क्यों रुकवायो, क्यों बंद करायो, इंद्र पे कोप क्यों कियो, फिर इंद्र ने कोप क्यों कियो। बाकू उन्होंने गोवर्धन उठा के ब्रज की रक्षा करी है और इंद्र को डांट पड़ाई है, ऐसा क्यों। तब जीव गोस्वामी जी ने कही कि भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हो मैं। जैसे तुम अपने अधीनस्थ देश की समस्त प्रजा को अपने शासन के अधीन रखो हो, वैसे ही भगवान भी अपने अभिमानी को अभिमान चूर्ण करके अपने अधीन रखें। इंद्र को अत्यंत अभिमान है गया, वो तो जाके माने उनको अभिमान चूर्ण करो। मोहिरायति अति अभिमाना, नहीं है को मोह समाना। जाके ताई बाको अभिमान चूर्ण करवे के ताई इंद्र को पूजा बंद कराई थी। ऐसे शंकर को जो समाधान करो करते भैया। आगे की कथा अब हम कल के भाग में कहेंगे। जय जय श्री राधे। भैया जाकू सब्सक्राइब अधिक से अधिक करोगे तो हमको अच्छा लगेगा, पर सब्सक्राइब करवे पे आप लाइक जरूर करे करो। लाइक नहीं करोगे हमको हमारी गलती पता नहीं चलेगी। हमारी गलती के बारे में टिप्पणी लिखो कि भैया तुमने ये गलती करी है, बाको हम सुधारेंगे। जय जय श्री राधे।